वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर सुप्रिया सुले ने सरकार से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। Sir, we object. Please withdraw this bill. And what is the timing? ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, 2022 में कुछ हुआ था। Heavy police deployment meanwhile at the ground has been deployed and the area has been cordoned off. बेंगलुरु के सबसे पुराने भाग चमराजपेट इलाके में 2 एकड़ का एक मैदान है जिसे अमूमन बच्चे खेलने और नागरिक घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है ईदगाह मैदान। इसे बृहन बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बेंगलुरु की महानगर पालिका अपनी संपत्ति समझती थी। यहाँ जो भी सभाएं, सामाजिक कार्यक्रम, शादियों के पंडाल और धार्मिक आयोजन होते थे उनकी अनुमति बीबीएमपी से ही तो ली जाती थी। लेकिन 2022 में गणेशोत्सव के पंडाल को लेकर मुस्लिम समाज ने आपत्ति दर्ज की। तब बीबीएमपी को पता चला कि यह जमीन तो 1964 में ही वक्फ बोर्ड ने अपनी घोषित कर दी थी और इस कारण रातों रात बृहन बेंगलुरु महानगर पालिका इस जमीन की मालिक ही नहीं रही। सिर्फ 2 ही एकड़ जमीन की तो बात है। तो क्या हुआ अगर कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने ऐसे 2-2 एकड़ करते हुए सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए की ही तो जमीन हथिया ली है और 2 लाख करोड़ में भी 2 के आगे सिर्फ 13 ही तो शून्य लगते हैं। और कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जमीन का घोटाला भी अभी कहां सामने आया है, वो तो 2012 में आया था जब इस घोटाले का पता वक्फ बोर्ड के ही एक पूर्व चेयरमैन अनवर मनिप्पड़ी ने अपने ही कार्यकाल में लगाया था। बस 22,000 एकड़ जमीन ही तो भूमाफियाओं को गलत तरीके से बेचे आवंटित की गई थी और इस घोटाले में भी जो लोग लिप्त थे उसमें से सिर्फ 90% लोग ही तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। Sir, we object. Please withdraw this bill. It's our moral duty. सुप्रिया जी, आप लड़ते रहिए। हम जानते हैं कि जब तक भारत का चप्पा चप्पा वक्फ का न हो जाए तब तक इस बिल की हमें कोई जरूरत नहीं है।